हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह होता है स्टडी मटेरियल, मतलब बुक्स और नोट्स। तो जब तक आपके पास सही नोट्स या सही बुक नहीं होगी, आप तब तक किसी भी एग्ज़ाम की सही तैयारी कर पाएंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी करने से पहले उसके स्टडी मटेरियल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए और वह आपके पास होना भी चाहिए। जैसे यूपीएससी सीएसई के लिए अगर हिस्ट्री की बात करें हम, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें कि कौन सी बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग बुकें आती हैं। कुछ बुकें ऐसी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं, जबकि कुछ बुकें ऐसी हैं जो केवल इंग्लिश में मिलती हैं, हिंदी में नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए अगर हिंदी मीडियम से बात करें हम, तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बात करें अगर हम, तो स्पेक्ट्रम की आप बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रहे कि स्पेक्ट्रम की बुक आपको तब पढ़नी है जब आपका बेसिक स्टैंडर्ड्स थोड़ा अच्छा हो जाए हिस्ट्री में। इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रहे कि आपको स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वह तभी पढ़नी है जब आप हिस्ट्री में अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पकड़ है, उसको मजबूत कर लें। अब देखिए, सवाल ये आता है कि बेसिक पकड़ क्या होती है, कैसे होती है। तो बेसिक पकड़ आप सिंपली मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये है कि जैसे कि आपने मान लो कि स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कुछ शब्दावलियाँ उसमें आ रही हैं जैसे पुरातात्विक। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पुरातात्विक क्या है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, शायद कहीं उसकी डेफिनेशन दी हो। लेकिन अगर आप बेसिक पकड़ के हिसाब से कुछ स्टडी मटेरियल को आप पहले लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाएगी उस बुक को पढ़ने में। जैसे कि बेसिक पकड़ के लिए सबसे अच्छी है और सबसे अच्छा जो उपकरण माना जाता है सीएसई के लिए वह है एनसीईआरटी। और माना ही नहीं जाता, मतलब है भी, ये मेरा भी अनुभव कहता है कि हाँ बढ़िया है। आप एनसीईआरटी से अपनी बेसिक पकड़ बना सकते हैं और सीएसई के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको आईएएस बनना हो या आईपीएस बनना हो, सबके लिए सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम सेम है, इंटरव्यू सेम है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह ये है कि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं होगा इतना टाइम लगाने में। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा इनकी बुक पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी की शुरुआत में ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी की शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे और आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी और ये दिक्कत आगे तक बनी रहेगी, कम से कम 1 साल तक। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ें और जितनी भी शब्दावलियाँ मिलती हों उसमें, जिसके वर्ड मीनिंग आप नहीं जानते हैं, तो आप गूगल की सहायता से उनको देखें, खोजें, सर्च करें और जानकारी जुटाएं और अपना नोट भी कर लें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बुक को पढ़ने का।